कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। एक कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार के राजनीति जो आज चल रही है, जो आज की परिस्थितियां बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बनी हुई है, उसमें ये कहावत चरितार्थ हो रही है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। कि हम लोगों ने सुना था, लेकिन अभी देखने को मिल रहा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। दरअसल पूरा वाकया ये है कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों ही राजद के वारिस हैं, लालू यादव के वारिस हैं। एक व्यक्ति जो कि तेजस्वी यादव है, उनको राजनीति में और परिवार से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। राजनीतिक विरासत लगभग यूं कहे तो तेजस्वी यादव ही संभाल रहे हैं, लेकिन वहीं तेज प्रताप यादव की हर जगह अवहेलना ही होती है, उनको नजरअंदाज किया जाता है। राजनीतिक विरासत से भी उनको दूर रखा गया है। और हालांकि अभी तो फिलहाल पार्टी और परिवार दोनों से उनको निकाल दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा दिलचस्प मामला ये आ रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि विपक्ष के बहुत बड़े चेहरा है, महागठबंधन के मुख्यमंत्री के भी चेहरा है, उनको खुली चुनौती दे रहे हैं तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के छोटे बड़े भाई हैं और खुली चुनौती एक तरह से दे रहा है। क्योंकि एक चीज देखने में को मिल रहा है राजनीतिक में, ये चीज हमेशा ही चर्चा हुआ है कि अगर कोई किसी का विरोधी है तो विरोधी विरोधी एक हो जाते हैं, और वही चीज आज देखने को मिल रहा है तेज प्रताप यादव के साथ। जितने भी राजद के वैसे कार्यकर्ता, वैसे नेता जिनको राजद में जगह नहीं मिली, राजद में जिनको नजरअंदाज किया गया, जिनको जलील किया गया, उन सारे नेताओं को तेज प्रताप यादव अपने यहाँ शरण दे रहे हैं। ये सारे नेता तेज प्रताप यादव के साथ आ रहे हैं। इन सभी लोगों का जुड़ाव, जितने भी बागी हैं राजद के, इन सबका जुड़ाव लगाव तेज प्रताप यादव के साथ कुछ ज्यादा ही देखा जा रहा है आजकल। और ये जितने भी बागी नेता हैं राजद के, उसमें सबसे बड़ा जो चेहरा अभी खुल के सामने आया वो है मदन यादव। मदन यादव जो कि आरा जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं। हम मदन यादव की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मदन यादव तेज प्रताप यादव के सबसे करीबी व्यक्ति हैं। तेज प्रताप यादव सबसे ज्यादा विश्वास अगर किसी पे करते हैं तो मदन यादव पे करते हैं। यूं कहें तो एक जो बाउंडेशन है दोनों लोगों के बीच में, मदन यादव और तेज प्रताप यादव की, ये एक अटूट बंधन अभी कहा जा सकता है। क्योंकि जो तेज प्रताप यादव का है, मदन यादव वही करते हैं, हर जगह इनके साथ देखते हैं। जब एक समय राजद में तेज प्रताप यादव की अवहेलना हुई और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तब थोड़ा सा विरोधाभास में दिखे थे मदन यादव, जिस वजह से इनको भी नजरअंदाज किया गया और पार्टी से जलील करके निकाल दिया गया। तो दोनों लोग चोट खाए हुए व्यक्ति हैं, दोनों लोग एक ही जगह से चोट खाए हुए व्यक्ति हैं, तो लाजिमी है कि दोनों का बाउंडेशन तो बनना ही है, सांठगांठ दोनों में बहुत अच्छी है। और इसी बीच एक और नया मामला आ रहा है जिसमें तेज प्रताप यादव ये कहते हुए सुने गए हैं कि तेज प्रताप यादव महुआ से निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लोग ये कयास लगा रहे थे कि तेज प्रताप यादव किसी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं या अपनी पार्टी बना के चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ने साफ कहा कि नहीं, ना हम किसी दूसरे दल के साथ जाएंगे और ना ही कोई पार्टी बनाएंगे, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और निर्दलीय चुनाव वहां से लड़ेंगे जो राजद की एक विरासत वाली सीट है, जहां से राबड़ी देवी भी विधायक रह चुकी हैं, महुआ विधानसभा क्षेत्र, जहां से तेज प्रताप यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और साथ ही साथ राजद खेमे को एक और चोट पहुंचाया है। उन्होंने खुलेआम कहा है कि जो एक और सीट है आरा जिले की शाहपुर सीट, शाहपुर विधानसभा सीट, जहां से जो राजद की परंपरागत सीट मानी जाती है, जहां 1995 से लेकर अभी तक वो कायम है। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में ये कहा जाता है कि राजद अगर किसी को भी अपना कैंडिडेट बना के भेजती है तो उसको यहाँ से लोग जिता के भेज देंगे। ये स्थिति है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की। और वहां से तेज प्रताप यादव ने अपने समर्थित कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है, और वो समर्थित कैंडिडेट है मदन यादव, जो कि तेज प्रताप यादव के सबसे करीबी व्यक्ति हैं। हालांकि आपको बता दें कि जो अभी वहां से वर्तमान विधायक हैं वो राजद के सबसे कद्दावर व्यक्ति, लालू यादव के सबसे करीबी व्यक्ति, बिहार के राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले रसूखदार व्यक्ति शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी, जो वर्तमान में शाहपुर विधानसभा सीट से विधायक है। हालांकि जो शाहपुर विधानसभा सीट है वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है,
ब्राह्मणों की अच्छी खासी वहां पे वोट बैंक है। ब्राह्मण उस निर्णायक स्थिति में है कि अकेले विधायक बना सकते हैं। शाहपुर विधानसभा सीट है, ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है। वहां से अभी शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी, जो कि राजद के बहुत ही अच्छे और एक रसूखदार व्यक्ति है, वो विधायक है। जैसे शिवानंद तिवारी लालू यादव के सबसे करीबी लोगों में से एक है, राजद के एक कदावर नेताओं में से है, वैसे ही राहुल तिवारी की एक जो फाउंडेशन है, एक साठगांठ है तेजस्वी यादव के साथ, बहुत ही अच्छी है। इन दोनों के बीच एक बहुत ही अच्छी जुगलबंदी है, राहुल तिवारी और तेजस्वी यादव की। जो शिवानंद तिवारी की पहुंच और पकड़ और लालू के साथ जो साठगांठ है, उस हिसाब से ये तय है कि अब की बार भी जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होगा, उसमें राहुल तिवारी ही वहां से कैंडिडेट होंगे। हालांकि वर्तमान विधायक भी हैं, लाजमी एक वही कैंडिडेट होंगे, लेकिन राहुल तिवारी के विरोध में, क्योंकि राहुल तिवारी तेजस्वी यादव के सबसे करीबी आदमी है, और तेजस्वी यादव से तेज प्रताप यादव की आजकल बन नहीं रही है। इस वजह से तेज प्रताप यादव ने राहुल के सबसे करीबी होने के कारण उनके खिलाफ अपने सबसे करीबी व्यक्ति मदन यादव को चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कर दिया, और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अब की बार शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से हमारे जो अपने सबसे करीबी और समर्थित व्यक्ति मदन यादव ही चुनाव लड़ेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये हो रही है, सबसे दिलचस्प मामला इसमें ये निकल के आ रहा है कि राजद का दो सबसे बड़ा गढ़ महुआ विधानसभा क्षेत्र, जहां से तेज प्रताप यादव ने खुद ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, और साथ ही साथ जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र है, वहां से मदन यादव, जो कि उनके सबसे करीबी व्यक्ति, उनको चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अगर दोनों से तेज प्रताप यादव अगर जीत जाते हैं, तो वो डायरेक्ट कहीं ना कहीं राजद को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये डायरेक्ट आघात होगा राजद पे, लालू यादव पे, क्योंकि ये दोनों विधानसभा क्षेत्र जो है राजद के गढ़ माने जाते हैं, और दोनों जगह तेज प्रताप यादव ने अपनी उम्मीदवारी पेश कर दी है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा कह भी दिया है कि यहाँ से उम्मीदवारी हमारी रहेगी और हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये जो तेज प्रताप यादव चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, ये राजनीति में एक नया भूचाल लाने के प्रयास में लगे हुए हैं, ये एक नया नया ट्विस्ट ला रहे हैं जो राजनीति में। ये देखने योग्य होगा कि आगे चल के बिहार के राजनीति में किस तरफ ये मोड़ लेगा, क्या स्थिति बनेगी बिहार विधानसभा चुनाव की। क्योंकि तेज प्रताप यादव के नया रूप अख्तियार करने से राजद को खतरा होने का नुकसान बढ़ गया है, क्योंकि तेज प्रताप यादव भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजद के परंपरागत सीट से राजद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। पार्टियां आमने सामने तो लड़ेंगी, एनडीए और महागठबंधन दोनों आमने सामने आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र भी आएंगे जहां से तेज प्रताप यादव राजद को भी नुकसान पहुंचाने से चूकने वाला नहीं है। राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं हैं कि तेज प्रताप यादव राजद को नुकसान पहुंचाने के लिए हर वो प्रयास करेंगे जिससे उनकी अपनी राजनीतिक रसूख बनी रहे, क्योंकि राजद परिवार में जो तवज्जो, जो प्रतिष्ठा, जो मान सम्मान तेजस्वी यादव को मिलती है, वो तेज प्रताप यादव को क्यों नहीं मिलती है। इस बात की टीस तेज प्रताप यादव में दिख रही है, और खुलेआम तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी से नहीं चुनाव लड़ेंगे, ना ही कोई अपनी पार्टी बनाएंगे, लेकिन हमारी दावेदारी निर्दलीय के उम्मीदवार के रूप में रहेगी। चुनाव हम लड़ेंगे, और राजद के परंपरागत सीट पर अपनी उम्मीदवारी करना, अपने समर्थित कैंडिडेट को समर्थन करना, राजद को नुकसान पहुंचाने का ये सबसे बहुत बड़ा तरीका है। यूं सीधे तौर पर अगर कहें तो राजद को सीधे सीधे चोट पहुंचाने का काम कर रहे थे तेज प्रताप यादव। बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 का होने वाला, बड़े ही दिलचस्प मामले होंगे, बहुत दिलचस्प मोड़ पे है। आप भी अपना सुझाव राजनीतिक गलियारों में हो रहे उठापटक हमें बताएं, बिहार के राजनीति किस कदर जाने वाला है, किस तरफ जाने वाला है, और बिहार की राजनीति क्या मोड़ लेने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए सशक्त भारत को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।